हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफिकल्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे से सिखाता हूं। तो बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है 11th कॉमर्स स्टैंडर्ड का, जिसमें कॉमर्स का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा, गारंटी के साथ बोलता हूं, वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मेरा जो मेन एम है, ध्यान देना यहाँ पे एम अब हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो मेरा मेन एम है, वो सारे स्टूडेंट्स, राइट, महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मुझे उस लेवल तक लेके जाना है कि लगे कि हाँ, हमने मैथ सीखा हुआ है। क्योंकि लोग मैथ सीखते, मतलब मैथ्स को रटते हैं। कई लोग ठीक है, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने आ गया मतलब मैथ्स आ गया। नो बच्चों, मैथ्स जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक उसे आप फील नहीं करोगे, याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप फील नहीं करोगे तो वो सब्जेक्ट आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट को फील करना सीखो। सो कॉमर्स में चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, चाहे आपका एसपी हो, या चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, हिंदी इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को फील करने की कोशिश करो। जब आप फील करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा आप वो लाइफ जी रहे हो। समझ रहे हो? अगर आप मैथमेटिक्स में सेट्स एंड रिलेशंस को आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि यार यही चीज तो, मतलब ये चीजें तो मुझे आती हैं और मैं कर सकता हूं इसको। तो फील मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगी, आपको सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोई भी चैप्टर आप सीखते हो तो फील करके सीखो, वो इंटरेस्ट बनाओ, राइट, मुझे सीखना है, मुझे आगे जाना है, मैं किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा बेटर कर सकता हूं, किस तरीके से अपने आप को, अपना लेवल देखो। एक मेरा रूल है यहाँ पे, ऑलवेज अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, मतलब हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहो। और दूसरों से एक कदम आगे तभी रहोगे जब आप खुद से रेस करोगे। कंफर्म? याद रखना, जैसे आज आप एक लेवल पे पहुंचे, फिर आपने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे इसके और आगे जाना है, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं खुद से रेस करना। आज आपने 1 आवर की स्टडी की, नहीं कल मुझे 1 आवर 10 मिनट्स करना है, नेक्स्ट डे 1 आवर 20 मिनट्स, मतलब अपने आप को बूस्ट करो, अपना कैलिबर बढ़ाओ। जब अपना आप लेवल इंक्रीज करोगे तो आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो स्टूडेंट, और कोई नहीं। याद रखना, मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अगर आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि हां, आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो स्टूडेंट्स, यस आई कैन डू, और मैं करूंगा, फटाफट आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, यस मैं कर सकता हूं। सो अंदर से निगेटिविटी रिमूव करो और पॉजिटिविटी लाओ, क्योंकि आप 11th में आ चुके हो। अब आपको अपना करियर बनाना है। 10th तक तो हम बच्चे थे, अब धीरे 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 हम बड़े होते जा रहे हैं। अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए जो 11th और 12th है, ये बेस होता है। अगर ये बेस आपने मजबूत कर दिया, आगे चल करके आपको सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है, बीकॉम करना है, बाफ करना है, बीएमएस करना है, गाइस जितने सारे कोर्सेस हैं, ये सारे के सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं लोग का इंतजार करते हैं जो उसके लायक होते हैं। तो लायक बनने के लिए, यस मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको सिखाऊंगा सारी की सारी चीजें। तो बता देना चाहता हूं बच्चों, मैथ्स में आज आपका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स दूंगा, एंड उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम आगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो 1 बाय 1 लेक्चर में, तो फटाफट याद रखना, ये जो भी मेरे लेक्चर हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको इसको अपलोड करूंगा। टाइम अभी नहीं बताऊंगा, जब अपलोड होगा तो समझ जाना बच्चों, वही टाइम है। समझ गए? तो ये वीडियो आपको आने वाला है मंडे को, एंड मंडे को कब आएगा ये मैं आपको फटाफट, ध्यान देना एक चीज और, मंडे को जब ये वीडियो आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस टाइम पे आता है। सेकेंड पॉइंट गाइस, आप सभी लोग याद रखना, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, फटाफट टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर दो, क्योंकि उस टेलीग्राम के चैनल में मैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स है हमारे लेक्चर्स के, और जो भी नोट्स है हमारे लेक्चर्स के, वो सारे के सारे चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब एक तरह से आपको फुल पैकेज दे रहा हूं, वो भी क्या, ₹0, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक पाई बोलते हैं ना हम, पाई, पहले के टाइम पे पाई वर्ड यूज करते थे मैथमेटिक्स में, पाई वर्ड, ठीक है ना, एक पाई भी आपको पे नहीं करनी है, राइट। अब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं गाइस कि मैंने क्या क्या किया है। सो माई सेल्फ मिथिलेश, एंड गाइस जो मेरी थोड़ी बहुत उपलब्धियां हैं, जो छोटे मोटे मैंने पढ़ाई की है, नो डाउट, इतना बहुत बड़ा मास्टर तो नहीं हो गया हूं मैं, राइट। सो जो मेरी उपलब्धियां हैं गाइस, मैंने सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बीएससी किया, ओके। देन बीएससी के बाद मैंने किया हुआ एमएससी,
एमएससी के बाद फिर मैंने एमसीए किया, मतलब मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूं। एमसीए करने के बाद बच्चों मैंने नेट का एग्जाम दिया। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राइट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। ये ऑल ओवर इंडिया होता है, ये आपका महाराष्ट्र लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर इंडिया होता है। तो ऑल ईयर ओवर इंडिया पे जो नेट का एग्जाम होता है मैंने वो क्वालिफाई किया हुआ है, एंड ये एक तरह से अच्छी उपलब्धि है मेरे लिए। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे पीएचडी भी कर रहा हूँ, ओके, सो डॉक्टरेट इन फिलोसफी। एंड जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको सही बोलूं तो जो मेरा सब्जेक्ट, आई नो आपको मेरे सब्जेक्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी बता देना चाहता हूं कि जो मेरा सब्जेक्ट है ये गाइस रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब मैं नॉर्मली वर्क करता हूं सैटेलाइट इमेजेस के साथ में, जो सैटेलाइट्स होती हैं उनसे इमेज लेना, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, ये मेरा काम है। लेकिन वो सारी चीजों में मैथ्स भी यूज होता है, इसलिए मैथ्स मेरा प्रोफेशन है, ओके। एंड एक तरह से मुझे मैथ्स को इजी वे से सिंप्लीफाई करने की आदत पड़ गई है। बच्चों ध्यान देना, मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स साइंस, राइट, और साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के बच्चे हों या इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तो सारे के सारे मैथ्स पढ़ाता हूं। लेकिन मैं यहां पे आपको कवर करने वाला हूं मेनली पूरा का पूरा कॉमर्स का सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको बताओ कि यस ये सर है एंड ये हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि आप अभी देख लोगे मैं कैसे सिखाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। तो इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका सेट्स एंड रिलेशंस। क्योंकि मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बोला बच्चों, तो आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझोगी। और ध्यान रखना, पूरे वीडियोस को आप हमेशा आप एंड तक देखो, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, इट इज नॉट लाइक कि आप फर्स्ट टाइम देखिए और आपको मतलब यार चलो निकल जाते हैं, नो, आप जब पूरा वीडियोस देखोगे, क्योंकि क्या होता है, एक मैं पूरा एक मूवी बना के रखता हूं, सस्पेंस लास्ट में खुलता है, राइट ना, हर एक चीज का। और हर एक पोजीशन पे मैं कुछ न कुछ ऐसी चीजें बोलता हूं कि जो आपको लाइफ में आगे चल करके, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लाइफ के डिसीजन ही क्यों ना हो, उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज व्हाट सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आगाज हो चुका है, अब इसको हमें अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। तो चैप्टर का नाम क्या है, बोलो, सेट्स। अब आपने बचपन में मतलब 9th स्टैंडर्ड में सेट सीखा हुआ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। कई बच्चे लोग सोचेंगे सर सेट्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे समझेगा मुझे। तो भाई उसी के लिए तो मैं यहां पे बैठा हूं, राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हूं ना, याद है शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना, वहां पर, तो यहां पर मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं गाइस, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने देखा है आगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी बच्चे सेट समझ नहीं पाते, सर कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें, बट मैं यहां पे हूं आपको सिखाने के लिए। उसके लिए जो भी टेंशन है, जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही है, सब निकाल दो। क्योंकि अगर एक ग्लास है गाइस, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर ऑलरेडी अगर पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं और पानी उसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो मेरा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये ग्लास खाली है, जब उसके अंदर मैं पानी डालूंगा तो पानी उस ग्लास के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है गाइस कि जब भी आप मेरे साथ बैठ रहे हो, आपका बेस हो बस, और कुछ नहीं। अपना जो ग्लास है, ग्लास मतलब ये आपका जो दिमाग है, उसको खाली करके बैठो, भरने का मेरा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं किससे भरूंगा, नॉलेज से भरूंगा, कॉन्सेप्ट से भरूंगा। और जब एक बार आपके इस दिमाग रूपी ग्लास के अंदर कॉन्सेप्ट और नॉलेज आ गया, भाई आपको पीछे करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। समझे आप लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। सो सेट्स का डेफिनेशन पहले मैं बोलूंगा बच्चों। सो सेट्स बोला मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects. Collection of well defined objects, it is known as sets. So sets is a collection of well defined objects. अब ध्यान सुना, ये well defined collection मतलब क्या होता है, झुंड, जैसे जोड़ी बोलते हैं, जोड़ी इन द सेंस ग्रुप, यस। सो मैंने ग्रुप बना लिया कुछ लोगों का, तो वो मेरा क्या हो गया, सेट्स हो गया। लेकिन वो क्या होता है, जब कभी भी आप ग्रुप बनाते हो, मेक श्योर दैट कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। बोलोगे सर वेल डिफाइंड मतलब क्या, जैसे एग्जांपल आपने बोला कि सर मेरे स्कूल के स्कॉलर टीचर्स का ग्रुप, लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर आप बोलते हो आपके स्कॉलर टीचर्स का ग्रुप, लेकिन ये चीज पूरे वर्ल्ड ने मानी क्या कि भाई ये पर्टिकुलर टीचर स्कॉलर है, ऐसा हो रहा है क्या, नो। वेल डिफाइंड तब होता है जब पूरा वर्ल्ड इसको समझ जाए कि हाँ ये चीज ऐसा ही है। अगर आप इसको प्रूफ कर देते हो देन इट इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड। तो गाइस अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब वो आपका सेट्स नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ जितने भी आपके स्कॉलर टीचर्स है, तो उसको हम सेट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जैसे एग्जांपल n इज इक्वल टू
1,2,3,4 डॉट 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 डॉट। तो बच्चों 1 2 3 4 डॉट 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 बोल दिया। सो ध्यान देना, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, उसके एलिमेंट्स को। तो ये जो सेट्स होता है वो हमेशा उसको दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, एंड उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 मतलब आगे भी एलिमेंट्स हैं। तो ये 1 2 3 4 डॉट 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 बच्चों, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। यू कैन नॉट यूज एनी अदर ब्रैकेट, आप कोई और ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम क्या यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट। तो ये मैंने एग्जांपल दिया जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 4, और ये जो n है बच्चों, इसको हम बोलते हैं n फॉर नेचुरल नंबर्स। अब पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाओ और उनको बोलो सर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बताओ ये क्या है, जान दो क्या बोलेगा, यस इट इज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तभी तो मैं इसको सेट बोल रहा हूं ना स्टूडेंट्स। यस, जैसे मैंने कुछ और बोल दिया, आर, याद है आर, आर फॉर रेनबो, याद है रेनबो। सो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। विबग्योर, इंद्रधनुष, याद है इंद्रधनुष। कुछ लोग वर्नाकुलर मीडियम से होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से, कोई बात नहीं यार, याद रखना मीडियम कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये दिमाग में अगर रखोगे मैं वर्नाकुलर मीडियम से, मुझे इंग्लिश के सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते, भाई कभी नहीं समझेगा। अपने आप को इंप्रूव करना है। मैंने क्या बोला आपको, आप खुद को बेटर बनाओ, पहले से हमेशा एक लेवल आगे जाओ। आप 10th में जो भी सीखा, अब आपको उसको एक्सपांड करने की जरूरत है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सो n मतलब क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 4 होता है। अगर मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर को हम लोग नॉर्मली विबग्योर बोलते हैं, ठीक है, विबग्योर, नहीं पता, VIBGYOR, ओके। 7 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स है बच्चों। तो V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। ये इतने कलर्स हैं हमारे पास। तो ये बोलो क्या हो गया, सेट्स, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ना। कहीं पर भी सब लोग विबग्योर ही बोलेंगे, भाई यही 7 कलर्स हैं, और कोई 7 कलर्स पैदा नहीं होने वाला है। कोई ये नहीं बोलेगा सर सर ये रेनबो के अंदर ब्लैक कलर भी आता है, भाई पागल है क्या तू, ऐसा उसको बोलना। ब्लैक कलर किधर आता है, क्योंकि तो पूरे वर्ल्ड ने वेल डिफाइन कर दिया है। सो अब समझ गए आप लोग क्या बोलना चाहता हूं। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज, यस स्टूडेंट, इज अ सेट्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लिखने वाला हूं, जी हां स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। मतलब कितने तरीकों से सेट्स को हम लिख सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो याद रखना हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, बोलो कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। कौन सा बिल्डर, सेट बिल्डर, यस, ओके, सेट बिल्डर मेथड। बच्चों ये जो आपका रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर मेथड को और मैं बोलता हूं लिस्टिंग मेथड। बोलो कौन सा मेथड, लिस्टिंग मेथड। और ये जो सेट बिल्डर मेथड होता है, इसको मैं बोलता हूं क्या, इसको बोलता हूं रूल मेथड। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दो तरीके से अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो रोस्टर मेथड से, या तो सेट बिल्डर मेथड से। रोस्टर मेथड इट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग मेथड, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, और सेट बिल्डर मेथड को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। सो बच्चों ये दोनों मेथड हम लोग यूज करेंगे वन बाय वन। अब ध्यान से सुना, जैसे एग्जांपल, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाके राशन लेके आ। तो राशन मतलब जैसे मैं बोलूं चावल, दाल, गेहूं, शक्कर या चीनी, जो भी आप बोलते हो, देन मसाले हो गए, देन सोप्स हो गया, राइट ना। तो ये सब किसमें आता है, आपका राशन में आता है। तो आपने क्या किया, हर एक चीजों को वन बाय वन लिखा, तो आपने लिस्ट बना दी। क्या बना दी बच्चों, लिस्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड। क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड। लेकिन आप इन जनरल बोलते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड। जैसे मैं रेनबो की बात करता हूं, मैंने लिख दिया VIBGYOR, दैट इज विबग्योर। तो ये क्या हो गया, मैंने हर एक कलर का लिस्ट बनाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, लिस्टिंग मेथड। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं कलर्स ऑफ रेनबो, तो मैं विबग्योर बोलूं या कलर्स ऑफ रेनबो बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। डिफरेंट है क्या, कि भाई कलर्स ऑफ रेनबो बोला तो कुछ और कलर आने वाला है, और कलर्स ऑफ विबग्योर बोला कुछ और, नो नो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। लेकिन दोनों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक में लिस्ट बना रहे हैं, 1 1 1 ऐसे करके, 1 2 3 करके नंबर, मतलब हर एक
एलिमेंट को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, और एक में इन जनरल बात कर रहे हैं। तो बच्चों उसी तरीके से जब आप लिस्ट बना देते हो उसे हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, और जब आप सेट बिल्डर बनाते हो मतलब क्या होता है वहां पे कुछ रूल्स डिफाइन करते हो कि भाई ये जो कलर्स हैं ये रेनबो के कलर्स हैं, मतलब विबग्योर, ठीक है। तो रूल बन गया मतलब सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड, और लिस्ट बन गया तो रोस्टर मेथड एंड लिस्टिंग मेथड। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं बच्चों, विबग्योर का एग्जांपल देता हूं। मेरा रेनबो आर है जिसके अंदर बोलो क्या है, वी आई बी जी वाई ओ आर। सो ये मेरा क्या कौन सा मेथड है, बोलो, ये बोलो कौन सा मेथड है स्टूडेंट, दिस इज माय लिस्टिंग मेथड, जिसे आप बोलते हो कौन सा मेथड, रोस्टर। अब इसी आर को मैं लिखता हूं एक्स सच दैट एक्स इज कलर ऑफ रेनबो। अब बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स। तो ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो एक्स है, ध्यान देना, जब कभी भी किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है किसमें, रूल मेथड में। बोलो कौन से मेथड में, रूल मेथड, मतलब सेट बिल्डर मेथड। तो उसके अंदर रूल डिफाइन करना होता है, रूल डिफाइन करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, तो वही वेरिएबल ये हमारा कौन है बच्चों, एक्स। समझ गए। अब ये एक्स जो है वो सबको बताएगा, मतलब ये जो एक्स है वो वी भी है, एक्स आपका आई भी है, बी भी है, जी भी है, वाई भी है, ओ भी है और आर भी है। मतलब ये एक्स इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स यहां पे क्या है, वी है, आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ है, आर है। तो वी आई बी जी ओ वाई ओ आर ये क्या है, कलर्स ऑफ रेनबो। ये क्या है बच्चों, कलर्स ऑफ रेनबो। मतलब एक्स क्या है, कलर्स ऑफ रेनबो। तो आपने बोल दिया एक्स, और जो लाइन है उसको हम बोलते हैं सच दैट। सो सच दैट के बाद जो भी आप लिखते हो आप उस वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो। यहां पे हमने पहले वेरिएबल क्या लिखा, एक्स। तो एक्स यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, आई को, बी को, जी को, वाई ओ आर को। तो ये सब क्या है, कलर्स ऑफ रेनबो है ना। मतलब एक्स यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर्स ऑफ रेनबो। तो आपने सच दैट लिखने के बाद बताया कि भाई हमारा जो एक्स है वो कलर्स ऑफ रेनबो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्स इज द कलर्स ऑफ रेनबो। देखा आपने, परफेक्ट। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड। नहीं समझ में आ रहा है, फटाफट यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और थोड़ा सा एक बार और वीडियो को रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं इसके लिए। जैसे बच्चों हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, एंड ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान, नॉट डोंट राइट डॉट डॉट डॉट, चलो यहां पे निकाल देता हूं मैं डॉट डॉट। अब इसके अंदर मेरे पास 5 वैल्यू है बच्चों, 1 2 3 4 5। और ये जो 5 वैल्यू है, ध्यान से सुनना, इनको हमने लिस्ट किया हुआ है, मतलब ये क्या है बच्चों, आपका लिस्टिंग मेथड। तो अब इस लिस्टिंग मेथड को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं इसके सेट बिल्डर मेथड में, मतलब रूल मेथड में। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सीखना सब लोग। a इज इक्वल टू, जब कभी भी जो भी नंबर दिया गया होगा उस नंबर को पहले आप समझोगे वो नंबर है क्या। नहीं पता, याद कर लो। जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। होल नंबर याद है ना। अगर आप कहीं पे स्विच बोर्ड देखोगे, स्विच में जो वैसा होल दिखा होता है, तो वो होल मतलब किसकी तरह दिखता है, जीरो की तरह दिखता है ना। इसलिए होल नंबर जहां पे भी आता है मैं बोलता हूं ये नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। फिर होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। और जो होता है इंटीजर्स, सो इंटीजर्स में हमारा प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट, बीच में क्या आएगा, जीरो। सो मेरे कहने का मतलब ये कुछ नंबर्स हैं। तो इन सारे नंबर्स में कौन सा सबसे ज्यादा स्पेसिफिक बनता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 आपका इंटीजर्स में भी आता है, देन होल नंबर में भी आता है, फिर आपका नेचुरल नंबर में भी आता है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। अब आपके पास टोटल 26 लेटर्स हैं फ्रॉम ए टू जेड। कोई भी बच्चों ध्यान से सुना जो बोल रहा हूं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो ए से लेकर जेड के बीच में। बट लोग क्या यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, बचपन से वही सीखे हैं तो बचपन से वही कर रहे हैं। तो आप टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया है तो आपको भी वही यूज करना है, ठीक है। चलो, तो हियर मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा एक्स से। तो मैं लिख दिया एक्स। अब बताऊंगा
ये x जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब x है यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो x, ये जो मैं लिखा मैंने e बच्चों ध्यान देना, ये जो मैं लिखा e, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बोलो क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, वो उससे बिलोंग करता है। जैसे आप अपने घर से बिलोंग करते हो ना, वैसे ही ये बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, n से। मतलब किससे बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से। तो मैंने क्या लिखा x, फिर सच दैट के बाद बताऊंगा कि x है क्या। तो x क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। फिर मैंने सोचा अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे सारे नंबर्स आए क्या बच्चों, नहीं आए हैं। अगर सारे नंबर्स नहीं आए हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशन देना पड़ेगा कि भाई हमको सारे नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही नंबर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, x, जो हमारी x है, क्योंकि 1 2 3 4 5 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है आपकी, 6 से कम है। 6 से कम मतलब देखो नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। लेकिन जैसे आगे जाएगा 6, उसके पास कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू 6 से कम है, मतलब 6 नहीं जा सकती। 6 जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। तो x इज लेस देन 6। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, x such that x belongs to natural number, और ये जो तुम्हारा x is less than 6 है, वहां पे लिखने के बाद लिखते हैं x is less than or equal to 5। तो 5 या 5 से कम, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, वो नंबर या उस नंबर से कम। सो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 5 या 5 से कम है और वो नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, सर नेचुरल नंबर है ना, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा कहां तक जाना है, 5 या 5 तक जाना है, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5। देखो वही तो आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों क्या है बच्चों, इजी है, ठीक है, और राइट है, कंफर्म। तो ये आपका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो दो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों यहाँ पे आपका, एक है रोस्टर मेथड और एक है लिस्टिंग मेथड। सो मैंने अभी तक आपको क्या दिया बच्चों, डेफिनेशन दिया एग्जैक्टली सेट्स क्या होता है, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन दिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों, वेन डायग्राम। ध्यान से सुनना, ये वेन डायग्राम मतलब वेन नाम का एक बंदा था, एक मैथमेटिशियन था। उसने सोचा यार लोग सेट समझ ही नहीं पा रहे, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सेट्स को किसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो डायग्राम बनाया उसने, उसको हमने क्या बोल दिया, वेन डायग्राम। और जो डायग्राम है कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। एक मिनट में मैं क्या करूं इंसर्ट, थोड़ा यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर, ओके, फिर मैंने ले लिया एक सर्कल, सॉरी, फिर मैंने ले लिया कुछ और स्ट्रक्चर, ले लेते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, ओके। फिर बच्चों मैं कुछ और लेता है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया। तो बच्चों ध्यान देना, कोई भी आप रैंडम, इट इज नॉट लाइक कि हाँ ऐसे ही बने, स्क्वायर ही बने, रेक्टेंगल ही बने या सर्कल ही बने, कोई भी रैंडम। जैसे मैंने ये ले लिया, ये भी मेरा क्या है, सेट है। ये मेरा देखो, ये भी मेरा क्या है, सेट है। तो कोई भी आप डायग्राम बना लो, वो सब क्या होता है आपका सेट। और उसके अंदर ध्यान रखना, ये जो वेन डायग्राम होता है, इस वेन डायग्राम को हम लोग यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, हम लोग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो भी हमने रिप्रेजेंट किया, कैसे किस लिए डायग्राम यूज किया, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सेट है, मान लो सेट है मेरे पास ए बच्चों, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है और मान लो 4, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो मान लो अगर मुझे सेट ए लिखना है इसके थ्रू, तो मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा ए लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरा सेट ए है। सबको मैं दिखा रहा हूँ, सबको ए से ही दिखा रहा हूँ, और सबके अंदर मैं एलिमेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, देखो ऐसे। तो जब कभी भी कोई भी वेन डायग्राम लिखते हो, उसके अंदर के एलिमेंट लिखते हो, तो हमेशा आपको डॉट के साथ लिखना है, मतलब डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3, डॉट 4, किसी भी सीक्वेंस में कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हो। बोलो डॉट 1 2 3 4, ओके। मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि थोड़ा सा आपको और मजा आए। बोलो डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3 एंड डॉट 4। इन बच्चों डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3, डॉट 4, डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3, डॉट 4, डॉट 1, डॉट 2, डॉट 3 एंड डॉट 4। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। मतलब किसी भी सेट्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के थ्रू,
तो बोलो क्या यूज करोगे आप लोग? वेन डायग्राम। कंफर्म? सो मैंने आज आपको लगभग थोड़ा सा अपने लेक्चर के बारे में बता दिया क्या करने वाले हैं, एंड आपको बताया सेट्स का डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।